जब दो दोस्त मिलते हैं तो सबसे पहली बात क्या होती है? हाय, हेलो, दुआ, सलाम। कल मैं अपनी एक पुरानी दोस्त से मिली और उन साहब का पहला ही सेंटेंस था, ये एआई तो मेरी नौकरी खाकर रहेगा। कहीं आप भी उन लोगों में से तो नहीं है जो एआई से डरे बैठे हों? अगर कुछ ऐसा है तो समझ लीजिए कि ये आज का वीडियो आप ही के लिए है सॉल्यूशन के साथ। पूरा देखना मत भूलिए। बरसों बरस तक हिंदी न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक पब्लिकेशन या फिर चाहे वो एडवर्टाइजमेंट की पल पल बदलने वाली दुनिया ही क्यों ना हो, इन जैसी जगहों पर काम करने वाले ज्यादातर राइटर्स और एडिटर्स के बीच एक डर आज बड़ा जाना पहचाना और कॉमन सा है, और वो डर है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इन पुराने एक्सपीरियंस लोगों में से भी ज्यादातर लोग ये मानकर बैठ गए हैं कि एआई नाम की ये तकनीक आने वाले वक्त में न सिर्फ एक बड़ा खतरा साबित होने जा रही है, बल्कि उन सभी की नौकरियां तक भी खा जाएगी। क्या वाकई ऐसा है? अब अगर हम पूरी ईमानदारी से बात करें तो इस सवाल का जवाब हाँ भी हो सकता है और नहीं भी। हाँ, इस तरह से कि जिस तरह कभी पेन पेपर की मदद से लिखने वाले टाइपराइटर से डरा करते थे, फिर टाइपराइटर पर काम करने वाले कंप्यूटर से डरने लगे थे। लेकिन असलियत क्या रही थी? टाइपराइटर और फिर आगे चलकर कंप्यूटर ने लोगों के लिए मुश्किलें पैदा की या फिर अनेक मुश्किलों के आसान समाधान पैदा कर दिए? जवाब आप जानते ही हैं। बस एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कुछ इसी तरह का है। न सिर्फ मीडिया और पुराने पब्लिकेशंस के दिग्गज बल्कि दूसरे क्षेत्रों के लोग भी अगर एआई को सीखकर इसकी स्किल्स को अपनी ज़रूरत के हिसाब से चलाने लगे तो ये न सिर्फ उनके करियर को नई ऊंचाइयां दे सकता है, बल्कि आने वाले वक्त में उनके लिए बड़ी कामयाबी की गारंटी भी बन सकता है, जो शायद वो अब तक के अपने करियर में भी ना देख पाए हों। और ये कोई ख्वाब नहीं, आज की हकीकत है। बस ज़रूरत है कुछ अहम बातों को ध्यान में रखने की। वो बातें क्या हैं, यही तो आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। समाधान को जानने से पहले समस्या को पहचानिए। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, हम एआई को कोई समस्या या दिक्कत ना मानकर अपना सहायक माने। एआई चाहे जितना भी बेहतर काम कर ले, लेकिन उसकी इन बेहतरीन टेक्नोलॉजी को खतरा तब माना जाना चाहिए जब हम पुराने पारंपरिक तरीकों पर ही अड़े रहें और एआई के जरिए हो सकने वाली सुविधाओं को सुविधा ना मानकर अपने लिए एक जटिलता मान बैठे रहें। एआई से सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों को नहीं है जिन्हें सिर्फ क्रिएटिव राइटिंग, एडिटिंग या ट्रांसलेशन करना आता है, बल्कि सतर्क और सावधान होने की जरूरत उन लोगों को है जो लिखना, एडिट करना या ऐसे ही दूसरे तकनीकी कामों के लिए अभी भी पुराने तौर तरीकों पर न सिर्फ डिपेंडेंट है बल्कि उसी को ही बेस्ट भी मानते हैं। जरूरत सिर्फ इस नई तकनीक को अपना लेने की है। फिर देखिए एआई की मदद से कैसे आप अपने घंटों के कामों को मिनटों में कर सकते हैं, और वो भी एक नई ताजगी, नई फैक्ट्स और ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन के साथ। पुराने प्रिंट मीडिया प्रोफेशनल्स की सबसे बड़ी दिक्कत, बेसिक आर्टिकल लिखना, समरी, कैची या ध्यान खींचने वाली हेडलाइंस लगाना, दिलचस्प इंट्रो लिखना, ट्रांसलेशन या रीराइटिंग, यानी वो तमाम काम जो पहले एक अच्छा लेखक या अच्छा एडिटर, सब एडिटर होने की काबिलियत मानी जाती थी, ये सब तो अब एआई कुछ ही सेकंड्स में बेहतरीन तरीके से कर देता है। अब अगर मार्केट में आप अपने लिए नौकरी तलाशते हुए अपने सीवी में इन्हीं स्किल्स का बखान करने वाले हैं, तो इस बात में ना तो कोई नयापन है, ना वजन, और बेशक आपकी जगह लेने को कोई और तैयार मिलेगा जो इन सब से ऊपर उठ चुका होगा। पुराने एक्सपीरियंस्ड लेकिन ट्रेडिशनल तरीके से काम करने वाले मीडिया प्रोफेशनल्स की पहली और सबसे बड़ी दिक्कत यही है। साथ ही दूसरी दिक्कत है जेनेरिक राइटिंग का लेवल गिरना। अपनी इस स्किल को कैसे अपडेट करना है इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं दूसरी अहम दिक्कत के बारे में। एआई का इस्तेमाल यानी एक तीर से कई शिकार।
दूसरी दिक्कत जिससे पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल मीडिया प्रोफेशनल्स को आजकल बहुत ज़्यादा जूझना पड़ रहा है, वो है स्पीड और मल्टी फॉर्मेट प्रेशर। जैसे कि अगर पहले कोई आर्टिकल लिखना होता या अगर कंटेंट होता, तो यूट्यूब के लिए अलग वीडियो बनाना है, अलग कंटेंट। इसी तरह से इंस्टाग्राम पोस्ट, न्यूज़लेटर, पॉडकास्ट नोट, लिंक्डइन के लिए लिखी जाने वाली पोस्ट या फिर शॉर्ट वीडियो या रील्स, हर काम के लिए एक अलग तरह का कंटेंट चाहिए होता था। लेकिन अब एआई की मदद से बनी एक स्क्रिप्ट इन सभी कसौटियों पर लगभग एक साथ पूरी उतर सकती है, और वो भी बेहद कम समय में ही नहीं बल्कि कुछ ही मिनटों में। ट्रेडिशनल प्रोफेशनल्स भी इन सभी चीजों में माहिर हो सकते हैं, लेकिन इतनी फुर्ती एआई के अलावा और कहाँ मिल सकती है कि दिनों की कड़ी मेहनत फील्ड में या फिर लाइब्रेरी में सर खपाकर जुटाई गई चीजें दुनिया भर के स्रोतों से सामने लाकर सामने रख दे, वो भी सेकंड्स में। ऐसा नहीं है कि पुराने प्रोफेशनल्स की खासियतों या स्किल्स के दिन लद गए हैं, लेकिन डिजिटल पैकेजिंग, एसईओ, थंबनेल्स, रिटेंशन, शॉर्ट फॉर्म हुक्स और प्लेटफॉर्म लैंग्वेज में पीछे रह जाने की वजह से उनके सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा हो गया है। या यूं समझ लीजिए कि ये काम शेर की सवारी से कम नहीं है, जिसकी असल वजह है जिम्मेदारी और फैक्ट्स। सो समझ लीजिए कि हर रोज खुद को अपडेट करना कितना जरूरी है। जानकारी और टॉपिक्स की भरमार, एआई ने नए टॉपिक्स और जानकारियों की इतनी बौछार कर दी है कि हम किसी टॉपिक या नॉलेज के बारे में सोचते बाद में हैं, वो तैयार रूप में सामने पहले होता है। फिर भला बताइए कैसे टक्कर दें इस एआई को। उस पर भी एआई की मदद से आने वाली जानकारियों का ये ढेर इतना सही, एक्यूरेट और अपडेटेड लगता है कि हर बात सच ही लगने लगती है। एआई के गलत इस्तेमाल के चर्चे या कारनामे तो आए दिन अखबारों का हिस्सा बन ही गए हैं, जिसे कोई अनजान नहीं है। तो समस्याएं तो हो गई काफी, अब बात करते हैं समाधानों की। याद रखिए, इंसान ने एआई को बनाया है, एआई ने इंसान को नहीं है। और जानते हैं सिर्फ एआई और भरोसेमंद एआई में क्या फर्क है? उतना ही जितना सिर्फ एक इंसान और भरोसेमंद इंसान में होता है। यानी काम चाहे जो भी हो, जितना भी हो, उसके साथ जुड़ी हुई है जिम्मेदारी लेने, संवेदनशीलता बरतने और सही गलत का फर्क समझने की काबिलियत। एक और बात है, मशीनी काम में इंसानी भाव भरना। यही वो गुण है जिसे अपनाकर पुराने मीडिया प्रोफेशनल्स न सिर्फ अपने करियर को और नौकरियां बचा सकते हैं, बल्कि अपनी उपयोगिता भी पहले से कई गुना बढ़ा सकते हैं। यानी अब हम आपको सजेस्ट करेंगे कि अगली बार जब आप अपने लिए हिंदी मीडिया या पब्लिकेशन में नौकरी तलाश करें, तो सिर्फ ये मत कहिए कि आप बहुत अच्छा लिखते हैं या बहुत शानदार संपादन करते हैं या फिर आपका ट्रांसलेशन लाजवाब है। यहाँ आपकी जगह लेने या आपको चुनौती देने के लिए सामने मौजूद है एआई। अब से आपको कहना है कि आप एआई से बेहतर ही नहीं लिखते हैं या एडिट करते हैं, बल्कि आप एआई से कंटेंट जनरेट करने के साथ-साथ जनरेटेड कंटेंट को भी ज्यादा भरोसेमंद, जिम्मेदार, सेंसिटिव, एक्यूरेट और ह्यूमन एंगल, लोकल टच और प्रेफरेंस के हिसाब से जरूरी गंभीरता दे सकते हैं। साथ ही आप कंटेंट के नाम पर केवल जानकारियों की भरमार नहीं देंगे, बल्कि उनमें से अपने व्यूअर्स के लिए कितना जरूरी है, कितना सही, कितना लिखना या दिखाना सही है, कितना गलत, ये जिम्मेदारी भी उठा सकते हैं, जो कोई एआई नहीं उठा सकता। यहीं से शुरू होता है एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल राइटर, एडिटर या ट्रांसलेशन का असल काम, यानी नई उड़ान। वो एआई की मदद से जनरेट किए कंटेंट को और अधिक जिम्मेदारी और फैक्ट चेक के साथ भरोसेमंद और सेंसेबल बना सकता है। यही होगी आपके नए सीवी की असली ताकत, जो सबके पास नहीं होती। एआई और हिंदी इंग्लिश की भाषा संबंधी चुनौतियां। बात थोड़ी टेढ़ी है,
लेकिन है तो सच कि एआई के आने से इंग्लिश मीडिया की बजाय हिंदी मीडिया प्रोफेशनल्स को ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उदाहरण के लिए, इंग्लिश यूनिवर्सल लैंग्वेज है, तो तकनीकी दिक्कत या स्पेलिंग मिस्टेक्स कम होती हैं, लेकिन हिंदी में प्रचलित शब्दों में गलत शब्द, वर्तनी की गलतियां या उच्चारण के दोष आम बात हैं, जो एआई पर भी काफी मिलते हैं। एक एक्सपीरियंस राइटर या एडिटर इस योग्यता को भी नए सिरे से अपने करियर में यूज कर सकता है, क्योंकि हिंदी में चुनौती सिर्फ शब्द की नहीं, बल्कि सही बोली, उच्चारण, स्पेलिंग, स्थानीय हिंदी, शुद्ध हिंदी, बोलचाल की हिंदी, उर्दू प्रभाव वाली या फिर अंग्रेजी की मिली-जुली हिंदी, जिसे हम हिंग्लिश भी कह देते हैं, रोमन हिंदी, देवनागरी हिंदी, हिंदुस्तानी शैली वाली हिंदी, न्यूज़ वाली हिंदी या सोशल मीडिया वाली हिंदी। भाषा का पूरा एक विस्तार है हिंदी मीडिया की दुनिया में। कहने का मतलब कि हिंदी सिर्फ हिंदी भर ही नहीं है, बल्कि इसमें कई किंतु परंतु हैं जनाब। अब निर्भर आप पर करता है कि आप एआई से डरने वाले हैं या इसे अपना बेस्ट असिस्टेंट बनाकर अपने काम को आसान और विस्तृत बनाना चाहते हैं। एआई भाषा तो दे सकता है, लेकिन वाक्य और उससे जुड़ी सही स्वाभाविक जानकारी, भरोसा और फैक्ट की सत्यता नहीं, यह तय करने का काम करेगा इंसानी विवेक। अब करना क्या है आपको? अपने करियर में अपने को केवल राइटर या एडिटर नहीं, बल्कि एआई असिस्टेड राइटर एडिटर बनाइए। हिंदी से जुड़े जितने विस्तार और वैरायटी में जा सकते हैं, जाइए और इसे अपनी ताकत बनाइए। सही शब्द लिखने के साथ-साथ सही शब्द उच्चारण और नेचुरल हिंदी की उस माध्यम को उपयोगी बनाते हुए आगे बढ़ाइए, जैसे न्यूज़पेपर, वेबसाइट्स, सोशल मीडिया, यूट्यूब, बुक्स या फिर कहाँ उस भाषा का इस्तेमाल किया जाना है। क्योंकि फ़ोन तो आज हर हाथ में है, लेकिन कितने लोग हर दिखाई गई बात या बताई गई बात के फैक्ट्स को जांचने या परखने में माहिर हैं? ये आपकी स्किल्स का सबसे बड़ा पहलू होगा। फैक्ट चेक को अपनी ताकत बनाइए और सिर्फ प्रिंट माइंडसेट से बाहर निकलकर मल्टी फॉर्मेट माइंडसेट को अपनी खासियत बनाइए। एसईओ और एंगेजिंग हुक्स को समझिए, जानिए वे बातें, सब्जेक्ट्स, ट्रेंड्स और फैक्ट जहां लोगों का रुझान और दिलचस्पी आमतौर पर सबसे ज्यादा होते हैं। बस यूं समझ लीजिए कि कुछ ही सेकंड्स में अगर कोई चैनल या कार्यक्रम देखने वाले को न लुभा ले, तो चैनल चेंज करने के लिए बटन बदलते कितनी देर लगती है। ठीक यही बात आप जो भी लिख या एडिट कर रहे हैं, चाहे उसमें आपने एआई की मदद ही क्यों ना ली हो, उसमें जितने हुक्स यानी दिलचस्प बिंदु होंगे, वो उतना ही कारगर और कामयाब साबित होगा। चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लाउड, कैनवा, गूगल ट्रेंड्स, यूट्यूब स्टूडियो, बेसिक एसईओ टूल्स, ये आपके कॉम्पिटिटर्स नहीं, बल्कि आपके असिस्टेंट हैं। इनसे बिल्कुल मत डरिए, बल्कि इन्हें अपनाकर अपने करियर को एक नई उड़ान दीजिए। कोई भी तकनीक खतरा तब बनती है जब आप पुराने पर टिके रहने की जिद पकड़े रहते हैं। कुछ नया पाने के लिए पुराने को छोड़ना भी तो जरूरी होता है ना? तो ये तो थी हमारे परिचित से मिली एक छोटी सी समस्या का छोटा सा समाधान। लेकिन करियर तो एक ऐसी चीज है कि हर रोज नई चुनौतियां, नई समस्याएं। अगर आपके करियर में भी कोई ऐसी ही नई चुनौती जो टेक्नोलॉजी से जुड़ी हो या फिर कुछ और साइकोलॉजिकल, तो हमें बताइएगा। उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन लेकर हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे आपसे। हमारी वीडियो को लगातार देखते रहिए, क्योंकि समस्याएं जिंदगी में आपके पास भी होंगी, हमारे पास हैं थोड़े से प्रैक्टिकल समाधान।